स्टैंडर्ड 12 में इकोनॉमिक्स में चैप्टर नंबर 10 इंडस्ट्रियल सेक्टर। तो आज के लेक्चर में हमें पढ़ना है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। बहुत बार ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि इंपोर्टेंस ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। टोटल 10 पॉइंट्स ऑफ इंपोर्टेंस है। सबसे पहले स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज क्या होता है? स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इंडिया जैसी इकोनॉमी जहां पे पॉपुलेशन का ग्रोथ बहुत ज्यादा है वहां पे बहुत यूजफुल है, क्योंकि इसमें 25 लाख से लेकर 5 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट चाहिए, राइट। उसके बाद स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज लेबर इंटेंसिव प्रोडक्शन टेक्निक यूज करती है, तो लेबर ज्यादा एम्प्लॉयमेंट मिलती है, नेशनल इनकम ज्यादा जनरेट कर पाती है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ऐसे प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है जो मार्केट के साथ चेंज भी हो सकती है। ऐसा नहीं है कि इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर दिया है बहुत ज्यादा तो अब कैसे चेंज करें। एक्सपोर्ट इनकम भी बहुत ज्यादा होती है। इसकी वजह से रूरल डेवलपमेंट भी होता है, क्योंकि बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज से अर्बन डेवलपमेंट हो चुका है, लेकिन शहरों का डेवलपमेंट हो चुका है, लेकिन जो रूरल एरिया का डेवलपमेंट है उससे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज से ही होता है। बहुत सारे फायदे हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के, देखते हैं। उसमें पहला है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। पिछले 5 डिकेड मतलब पिछले 50 सालों में स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ने बहुत ही ज्यादा डेवलप किया और इंडिया को बहुत, इंडियन इकोनॉमी को बहुत आगे ले जाने में इसकी मतलब बोल सकते हैं कि सही मायने में इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है, तो उसका रीजन है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इन इंडिया। ओके, तो देखें कि सबसे पहले there are 2 types of production technique. First is the capital intensive production technique and second is the labor intensive production technique. कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्शन टेक्निक में क्या होता है? ज्यादा कैपिटल, ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करो एंड ज्यादा ऑटोमेटिक सिस्टम एस्टेब्लिश करो तो लेबर कम चाहिए। लेकिन इसमें क्या होता है? लेबर इंटेंसिव प्रोडक्शन टेक्निक यूज होता है, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को काम यहाँ पे मिलता है, राइट। इन द ईयर 1994 एंड 1995 में स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की वजह से 191.40 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिली, जो बहुत ही फास्ट बढ़ी और 2001-2002 में ये बढ़ के हो गया 249.33 लाख एंड 2011-12 में ये 1012.59 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी सिर्फ और सिर्फ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज से मिली। बहुत ही अच्छी बात है, स्पेशली इंडिया जैसे पॉपुलेटेड कंट्री में, राइट। देन आफ्टर इंक्रीज इन प्रोडक्शन, राइट, जो गुड्स प्रोसेस हुआ है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में उसकी मॉनेटरी वैल्यू देखें तो इन द ईयर 1994 एंड 1995 में स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में 42,215.4 करोड़ रुपीस का गुड प्रोड्यूस हुआ था। ये जो अमाउंट है 42,215.5 शायद आपकी टेक्स्ट बुक में प्रिंटिंग मिस्टेक होगी, बट डोंट वरी। तो 1994-1995 में जो गुड्स प्रोड्यूस हुआ था वो था ₹42,215.4 करोड़ रुपीस, जो बढ़ के 2001 और 2 में हो गया ₹2,82,270 करोड़, जो वापस बढ़ के 2011-2012 में हो गया ₹18,34,332 करोड़, राइट। तो इस तरह से प्रोडक्शन में भी बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ। मतलब स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में जो गुड्स प्रोड्यूस करा उसकी जो अमाउंट है वो 42 से 18,34,332 करोड़ हो गई, जो बहुत ही बड़ी अमाउंट, राइट। देन आफ्टर इंक्रीज इन प्रोडक्शन यूनिट। अब देखो इतना बड़ा प्रोडक्शन है, इतनी बड़ी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है, वो वैसे ही पॉसिबल तो है नहीं, तो मानना पड़ेगा स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज दिन ब दिन बढ़ती गई, राइट। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की यूनिट्स देखें तो ईयर 1994-1995 में 79.60 लाख स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के यूनिट थे, जो बढ़ के 2001-2002 में 105.21 लाख हुए, जो बढ़ के वापस 10 साल 2011-2012 में 447.73 लाख। मतलब आज वापस 2011-12 के बाद बहुत बढ़ गया हो गया, लेकिन 2011-12 में इंडिया में 447.73 लाख स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के यूनिट थे, राइट। देन आफ्टर एक्सपोर्ट, राइट, तो एक्सपोर्ट करना हमारे इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक्सपोर्ट करेंगे तो फॉरेन एक्सचेंज अर्न करने को मिलेगा, राइट। एक्सपोर्ट करेंगे तो ट्रेड बैलेंस इंडिया में बना रहेगा, फॉरेन ट्रेड बैलेंस, राइट। हम बाहर से चीजें इंपोर्ट करेंगे तो एक्सपोर्ट करा होगा तो हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज होगा तो बहुत अच्छा होगा, राइट। हमारे यहाँ प्रोड्यूस हुए गुड्स की मार्केट, फॉरेन मार्केट बनेगी बाहर, राइट। तो एक्सपोर्ट करना बहुत अच्छी बात है। तो
1994-1995 में रुपीज 29,068 करोड़ का एक्सपोर्ट स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ने किया था। 2001-2002 में अमाउंट बढ़ गई और इन्होंने 71,244 करोड़ का एक्सपोर्ट किया था। एंड 2006-7 में वापस से अमाउंट बढ़ गई और अब तो 1,77,600 करोड़ का एक्सपोर्ट हुआ था स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। सोचो कितना बड़ा जंप है यहां से और यहां से, राइट। तो इस तरह से एक्सपोर्ट भी बढ़ गया। नंबर 5, लेबर इंटेंसिव प्रोडक्शन टेक्निक्स। अब इंडिया जैसा और पॉपुलेटेड देश, उसमें भी एक तो कुछ सेक्शन है जो रिच पीपल का, राइट। बाकी के लोग तो पुअर तो नहीं, बट जो रिच पीपल जो इंडस्ट्री एस्टेब्लिश कर सकते हैं ये लोग ये नहीं कर सकते, राइट। तो ये लोगों ने कम अमाउंट में स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एस्टेब्लिश करी और यहाँ पे भी यूज करनी पड़ेगी प्रोडक्शन लेबर इंटेंसिव प्रोडक्शन टेक्निक, क्योंकि कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्शन टेक्निक में तो बहुत पैसा लगता है, बहुत खर्चा लगता है, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को काम मिलने लगा। तो गवर्नमेंट की एक चिंता स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ने दूर की एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की। तो बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट करना है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, क्योंकि यहाँ पे जो मेथड यूज होती है प्रोडक्शन के लिए वो है लेबर इंटेंसिव प्रोडक्शन टेक्निक्स, राइट। नंबर 6 है सेविंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। अगर हम एक्सपोर्ट ना करें, राइट, तो क्या होगा, हमें बाहर से कुछ इंपोर्ट करना होगा तो फॉरेन एक्सचेंज यूज हो जाएगा। लेकिन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज क्या करती है, बहुत सारे ऐसे गुड्स है जो प्रोड्यूस करती है जो हम बाहर भेजते हैं तो फॉरेन एक्सचेंज कमा लेते हैं। दूसरी बात, ऐसे बहुत सारे गुड्स जो बहुत ही नेसेसरी है उसको लोकली प्रोड्यूस किया जाता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज से, तो बाहर से मंगवाने की जरूरत नहीं है। बाहर से मंगवाने की जरूरत नहीं है तो फॉरेन एक्सचेंज बच जाएगा। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की वजह से फॉरेन एक्सचेंज भी सेव हो जाता है। नंबर 7, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। देखो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए जो अमाउंट चाहिए, फाइनेंस चाहिए, और स्मॉल अमाउंट का होता है, तो जल्दी से हम कलेक्ट कर पाएंगे, तो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में अमाउंट कलेक्ट हो जाएगा। शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एस्टैब्लिश हो जाएगी। स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम में स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ऐसे प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर देंगे, राइट। अगर मार्केट में कुछ भी चेंज आता है तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री फटाक से वो चेंज को एक्सेप्ट करके वापस से उस तरह से प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर देगी, जो बड़ी गिगांटिक इंडस्ट्रीज के लिए पॉसिबल है नहीं, राइट। तो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज बहुत कुछ कर सकती है। इसलिए आप देख सकते हो शॉर्ट टाइम ऑफ पीरियड में कितना ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हुआ, कितना ज्यादा प्रोडक्शन जनरेशन हुआ, कितना ज्यादा एक्सपोर्ट इनकम हुआ, कितने ज्यादा स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज शॉर्ट पीरियड में ही बढ़े, राइट। नंबर 8, बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट। अब हमें आज भी पता है कि इंडिया में ज्यादातर लोग गांव में रहते हैं और बहुत कम लोग हैं जो सिटी अर्बन एरिया में रहते हैं। तो फिर भी सिटी और सिटी एरिया का डेवलपमेंट ज्यादा हुआ है, सिटी एरिया की इनकम फिर भी ज्यादा है। हालांकि लोग ज्यादा रहता है गांव में, और गांव का आप विलेजेस देखो, इंडिया के किसी भी विलेजेस का इतना अच्छा डेवलपमेंट नहीं हुआ जितना होना चाहिए, राइट। उसके अलावा वहां के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, वहां के एजुकेशन, हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर सब बहुत कम अच्छे नहीं है। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज क्या है, वो ऐसा नहीं कि सिटी एरिया में एस्टेब्लिश करना, वो खर्चा बचाने के लिए, कम इन्वेस्टमेंट करने के लिए वो लोग जनरली रूरल एरियाज में भी एस्टेब्लिश हो जाते हैं। तो रूरल एरियाज भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की वजह से धीरे धीरे डेवलप होने को स्टार्ट हुआ। तो बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट, राइट, इनटू स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। उसके बाद डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन यहाँ पे हमें लेना है कि देखो बहुत सारे रिच पीपल है, मैं आपको नाम लेके ही बता देता हूँ। मुकेश अंबानी, टाटा, बिरला, अदानी, ये सब क्या है, रिच पीपल है इंडिया के, जो बहुत बड़े बिजनेसमैन है। उसको मतलब हजारों करोड़ का इन्वेस्टमेंट करके भी कुछ स्टार्ट करना हो तो बड़ी बात नहीं, राइट, क्योंकि उसके पास पैसा सेंट्रलाइज हुआ, और ये सेंट्रलाइजेशन होना अच्छी बात नहीं। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ने क्या किया, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिश हुई, वहां पे कम लोग मतलब ऐसा बहुत बड़ा बोलते मिडिल क्लास लोग है जो डिसेंट्रलाइजेशन करने में हेल्प, उन्होंने क्या किया, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एस्टेब्लिश करी। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिश करने के बाद उसको इनकम भी हुई, उन्होंने एक्सपोर्ट भी करा, लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी दी और पैसे भी कमाए। तो पैसे कुछ उसके हाथ में भी आए, और उसके हाथ में देखो रिच पीपल तो बहुत कम है, राइट, ये एरिया बहुत कम है मुकेश अंबानी वाला एरिया, बट ये जो एरिया है कौन सा डिसेंट्रलाइजेशन वाला, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज वाला, ये बहुत बड़ा एरिया है, और ये सब मिलकर देखो कितना डेवलप हो चुका है। अगर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ना हो तो डिसेंट्रलाइजेशन नहीं होगा। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ने डिसेंट्रलाइजेशन भी किया है। हम बोल सकते हैं कि भेदभाव, या जिसके पास पैसा है उसके पास बहुत पैसा, जिसके पास नहीं है मतलब वो रिच बिकम मोर रिच एंड पुअर बिकम मोर पुअर। तो ये सिचुएशन ने ये डेफिनेशन को चेंज करा है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में, राइट। देन आफ्टर नंबर 10, हाई रैंक ऑफ डेवलपमेंट।
हमारे देश का डेवलपमेंट अगर हाई है तो उसका रीजन है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, राइट। जो डेवलपमेंट का रेट है उसे बनाए रखने में स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ने बहुत बड़ा हिस्सा दिया है। तो इंडिया का आप डेवलपमेंट देख सकते हो आफ्टर स्पेशली जब 1991 में स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को गवर्नमेंट ने एनकरेज किया, उसके बाद तो डेवलपमेंट का रेट ही बहुत आगे गया है इंडिया का। तो इंडिया का इकोनॉमिक डेवलपमेंट को हाईलाइट करने में भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज बहुत महत्वपूर्ण योगदान देती है। तो देखा आपने एवरी ईच एस्पेक्ट से स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को गवर्नमेंट बहुत ज्यादा सपोर्ट करती है, उसको स्पेशल इकोनॉमिक जोन में एस्टेब्लिश करने के लिए हेल्प करती है, उसको सब्सिडी देती है, फाइनेंस देती है, राइट। तो गवर्नमेंट चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज बने, बैकवर्ड एरिया में एस्टेब्लिश हो तो उस एरिया का डेवलपमेंट हो, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले, राइट। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू फॉर द डे एंड हैव ए नाइस डे।